कभी ऑप्शन चेन देखी है और सोचा है कि भाई ये इतने सारे नंबर्स और कलर्स का चक्कर आखिर है क्या? चलिए आज इस सीक्रेट कोड को क्रैक करते हैं और ऑप्शंस ट्रेडिंग की दुनिया के एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट मनीनेस को एकदम आसानी से समझते हैं। हाँ, मानता हूं पहली नजर में ये थोड़ा डरावना सा लग सकता है ना? पर कोई फिक्र नहीं, वादा है आपसे इस सेशन के आखिर तक ये उलझा हुआ चार्ट एक साफ सुथरे नक्शे जैसा लगने लगेगा जो आपको सही रास्ता दिखाएगा। तो सवाल ये उठता है कि एक ट्रेडर के लिए इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी इन शब्दों का असली मतलब क्या है? बस यही वो पजल है जिसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं और यही वो चाबी है जो एक पावरफुल ट्रेडिंग टूल को अनलॉक करती है। और इस पूरे पजल को सॉल्व करने के लिए ना एक मास्टर की है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे पकड़ लिया तो बाकी सब कुछ अपने आप साफ हो जाएगा। और उस मास्टर की का नाम है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू आखिर है क्या भला? बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये वो पैसा है जो एक ऑप्शन बायर कमाएगा अगर वो अपना ऑप्शन अभी के अभी मतलब तुरंत एक्सरसाइज कर ले। और ये जो तुरंत है ना, राइट नाउ, सारा खेल इसी का है। इसको कैलकुलेट करने के दो बिल्कुल सिंपल से फॉर्मूले हैं। अगर आपके पास कॉल ऑप्शन है तो फॉर्मूला है स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, और अगर पुट ऑप्शन है तो फॉर्मूला अचानक से पलट जाता है, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। लेकिन एक रूल है, एक गोल्डन रूल जो हमेशा याद रखना है। इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। या तो ये जीरो होगी या फिर पॉजिटिव। दैट्स इट, फुल स्टॉप। ऐसा क्यों? जरा सोचिए, एक ऑप्शन बायर का ज्यादा से ज्यादा नुकसान कितना हो सकता है? जितना उसने प्रीमियम दिया, बस उतना ही, राइट? अगर इंट्रिंसिक वैल्यू नेगेटिव हो जाती तो उसका नुकसान प्रीमियम से भी ज्यादा हो सकता था, जो कि ऑप्शन खरीदने के सबसे बेसिक नियम के ही खिलाफ है। चलो इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले दो केस देखिए, कैलकुलेशन पॉजिटिव है तो हमें सीधी सीधी इंट्रिंसिक वैल्यू मिल गई। लेकिन अब देखिए असली गेम चेंजर। तीसरे और चौथे केस में जब कैलकुलेशन नेगेटिव आती है, जैसे -2 या -8, तो क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू को जीरो मान लिया जाता है। ये जीरो का नियम पत्थर की लकीर है। तो अब जब मास्टर की हाथ लग गई है, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब हम पूरी तरह से तैयार हैं इस मनीलेस के कोड को क्रैक करने के लिए। बेसिकली तीन ही क्लासिफिकेशन होते हैं। इन द मनी, जिसे हम ITM कहते हैं, ये तब होता है जब ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव हो। आउट ऑफ द मनी यानी OTM, जब इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो। और एट द मनी या ATM, जब स्ट्राइक प्राइस करंट स्पॉट प्राइस के बिल्कुल पास हो। चलो अब इसको एक रियल एग्जांपल से देखते हैं, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सबसे पहले कॉल ऑप्शंस की बात करते हैं। मान लेते हैं कि निफ्टी का स्पॉट प्राइस है 8060। तो देखिए निफ्टी 860 पर है, 7500 का स्ट्राइक। क्या हुआ? फॉर्मूला लगाइए, 860 माइनस 7500, पॉजिटिव वैल्यू आई, मतलब ये इन द मनी है। वहीं 8100 और 8300 के स्ट्राइक्स पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई जीरो, मतलब ये आउट ऑफ द मनी है। और 8050 ये स्पॉट के सबसे करीब है तो ये हुआ एट द मनी। और मजेदार बात यह है कि रियल ट्रेडिंग स्क्रीन पर भी आपको यही पैटर्न दिखेगा। कॉल ऑप्शंस के लिए एट द मनी स्ट्राइक से नीचे वाले सारे स्ट्राइक्स इन द मनी होते हैं, और NSE आपकी आसानी के लिए उन्हें अक्सर पीले रंग में दिखाता है, और ATM से ऊपर वाले सारे स्ट्राइक्स आउट ऑफ द मनी होते हैं। ओके, अब आते हैं पुट ऑप्शंस पर, और यहां सब कुछ पलट जाता है, फॉर्मूला भी, लॉजिक भी। ये बात दिमाग में फिट कर लीजिए। इस बार हम निफ्टी का स्पॉट प्राइस लेते हैं 8202। तो देखिए यहां आते ही गेम बिल्कुल उल्टा हो गया। जब स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से ऊपर होता है, जैसे 8500 या 8300, तो इंट्रिंसिक वैल्यू पॉजिटिव होती है और ये बन जाते हैं इन द मनी। और जब स्ट्राइक स्पॉट से नीचे होता है तो इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो हो जाती है, यानी वो है आउट ऑफ द मनी। तो इस सब का निचोड़ क्या है? एक सिंपल सा रूल बना लीजिए। कॉल्स के लिए स्पॉट प्राइस से कम वाले स्ट्राइक्स इन द मनी होते हैं, और पुट्स के लिए स्पॉट प्राइस से ज्यादा वाले स्ट्राइक्स इन द मनी होते हैं। ये जो ऑपोजिट लॉजिक है ना, बस इसको समझ लिया तो आधा काम हो गया। तो अब सारे पजल पीसेस जुड़ चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि इस मिस्ट्री से मास्टरी तक का सफर पूरा किया जाए। अब हम देखेंगे कि सारी नॉलेज को एक असली ऑप्शन चेन पर कैसे अप्लाई करना है। याद है स्क्रीन जिससे हमने शुरुआत की थी? अब ये कोई डरावना सीक्रेट कोड नहीं रहा, अब ये आपके लिए एक मैप है, एक ऐसा नक्शा जिसे अब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ सकते हैं। तो इस मैप को पढ़ना कैसे है, आइए मैं बताता हूं। बिल्कुल सिंपल है। लेफ्ट साइड पर हैं कॉल ऑप्शंस, राइट साइड पर हैं पुट ऑप्शंस, बीचों बीच है स्ट्राइक प्राइसेस की लिस्ट। जो पीली हाईलाइट है वो है एट द मनी, पीला बैकग्राउंड वाले सारे इन द मनी है, और सफेद वाले आउट ऑफ द मनी। जो कुछ हमने सीखा वो सब यहां एक ही जगह पर। चलिए ठीक है, ये सब समझ आ गया, लेकिन इसका फायदा क्या? एक ट्रेडर के तौर पर इससे आपका एज क्या है, आपको क्या बढ़त मिलती है? देखिए, मनीनेस को समझना ही वो पहला और सबसे जरूरी कदम है जो आपको मार्केट के बारे में अपनी सोच के हिसाब से सही स्ट्राइक प्राइस चुनने में मदद करेगा। यही वो नॉलेज है जो सिर्फ एनालिसिस को एक एक्शन में बदलती है। जैसा कि ज़ीरोधा वर्सिटी के सोर्स में भी साफ लिखा है, ITM ऑप्शंस हमेशा OTM ऑप्शंस की तुलना में ज्यादा महंगे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें पहले से ही इंट्रिंसिक वैल्यू मौजूद होती है। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जिसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। तो अब जब ये मैप पढ़ना आ गया है, अब आपकी मंजिल क्या होगी?
यहां से आपकी ट्रेडिंग जर्नी आपको कहां ले जाएगी।